इसने सोचा होगा कि समंदर के गहरे तरीन हिस्से में एक इंतहाई तरक्की याफ्ता तहजीब छुपी हुई है। अपने हाथ के महज एक इशारे से वो समंदरी फजला इस्तेमाल करके पूरे शहर का सफाया कर सकते हैं। ताहम इंसानियत की बुनियाद में गहराई से जुड़ा तकब्बुर उन्हें कभी भी महकूम होने की इजाजत नहीं देगा। आबी लोगों या पानी की नस्ल को तबाह करने का एक मंसूबा खामोशी से तैयार हो रहा है। दोनों फरीकैन के दरमियान पिछले मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकला। आबी नस्ल ने बातचीत का दूसरा दौर रोमन ट्रेंच में मुनक्कद करने की तजवीज दी, जो समंदर का सबसे गहरा हिस्सा है। ताहम इंसानियत की सबसे जदीद इंसान बरदार आबदूज सिर्फ इसकी निस्फ गहराई तक ही गोता लगा सकती है। खुशकिस्मती से आबी नस्ल ने जाती तौर पर मुदाखलत करने और मुज़ाकिराती नुमाइंदों को महफूज तरीके से मुनासिब जगह तक पहुंचाने का वादा किया। इसके बावजूद मरकजी किरदार बार्कले बेचैन रहता है। वो एक अच्छा तैराक भी नहीं है। गहरे समंदर में गोताखोरी के काबिल होने का तो सवाल ही नहीं, जिसके लिए पेशावराना तरबियत की जरूरत होती है। इसके बावजूद आबी नुमाइंदे सॉल्ट ने खास तौर पर बार्कले की शिरकत की, जो दरखास्त की इंसानियत के मुस्तकबिल के लिए इसके पास दांत बेंचकर इस मुश्किल मिशन को कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं था। अब वो सिर्फ ये कर सकता है कि अपनी गोताखोरी की तरबियत को तेजी से बढ़ाए। इसका संजीदा हुलिया देखकर यह शक करना मुश्किल नहीं कि वो तबाही के मिशन पर निकल रहा है। रवानगी का दिन तेजी से आ जाता है। एक खास आबदोज जहाज इंसानी तकदीर के वफद को इकट्ठा करता है। टीम के अरकान काफी पेचीदा है। बार्कले के अलावा अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मुस्तकबिल अरकान की तरफ से भेजे गए सफारतकार और एक हिंदुस्तानी नुमाइंदा है जो किसी न किसी तरह शामिल होने में कामयाब हो गया। इनका कौमी तोहफा भी काफी तख्लीकी है। एक लकड़ी का ग्लोब। सरकारी बयान के मुताबिक ये आलमी गांव की दोस्ती की अलामत है, जिससे उम्मीद है कि आबी लोगों में घर और ताल्लुक का एहसास बेदार होगा। सब कुछ तैयार होने के साथ नुमाइंदों को अब तक की सबसे मजबूत बनाई गई आबदोज में सार्डीन मछलियों की तरह ठूंस दिया जाता है। जब अमला आखिरी स्क्रू को किस देता है तो पिछला हैच दरवाजा सेल हो जाता है। कैबिन में एक खौफनाक खामोशी छा जाती है। बार्कले महसूस कर सकता है कि आबदोज को आस्ता आस्ता नीचे उतारा जा रहा है, फिर उसे कचरे की तरह समंदर में फेंक दिया जाता है। इर्द गिर्द की रोशनी तेजी से निगल ली जाती है और सिर्फ स्टील के दबने की चरचराहट की आवाज रह जाती है। भारी माहौल को हल्का करने के लिए वफ्त सियाह मजाक डार्क जोक्स सुनाना शुरू कर देता है। कोई मजाक करता है कि ये मौत की तरफ जाने वाले मजाकरात है। वो इस बात से बेखबर हैं कि जमीन पर ताकतवर शख्सियात खुफिया तौर पर जंगी मंसूबाबंदी कर रही हैं। बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर अमरीकी नुमाइंदे ने फख्र के साथ एक नए तैयार करदा हथियार, पानी के अंदर मार करने वाले आवाज के बम, सोनिक बम की नकाब कुशाई की। वाज़े तौर पर उन्होंने पहले ही आबी लोगों को दुश्मन करार दे दिया है। अमन मजाकरात की कयादत करने वाली कमांडर इन चीफ केट सबको याद दिलाती है कि वो फिलहाल आबी नस्ल के साथ जंगबंदी के मुआहिदे पर बात कर रहे हैं और उन्हें सिफारतकारी पर तवज्जो देनी चाहिए। ताहम वहां मौजूद ज्यादातर बाअसर शख्सियात अब भी आबी नस्ल के मसले को फौजी ताकत के जरिए हल करने के हक में हैं, ये मानते हुए कि जमीन का सिर्फ एक ही मालिक हो सकता है। मजीद बड़ा बहुत से खानदानों की माशी लाइफलाइंस का इन्हिसार शिपिंग पर है और वो आबी नस्ल के हाथों गला घूंटे जाने से डरते हैं। इसीलिए इनकी ख्वाहिश है कि पूरी इंसानियत को एक मुहल्लक तनाज़ा में घसीट लिया जाए। गर्मा गर्म बहसें केट को, जो अमन मुज़ाकरात की हामी है, गैर मुतल्लका बना देती है। इंसानियत की खुदगर्जी और लालच यहाँ पूरी तरह बेनकाब हो गई है। एक ऐसा मुज़ाकरात जो एक नस्ल की किस्मत का फैसला करेगा शुरू होने से पहले ही सियाह साजिश में घिरा हुआ है। ऐन इसी लम्हे आबदोज को जोरदार झटका लगता है। आलात दिखाते हैं कि वो सतह से 25,000 फीट नीचे पहुंच चुके हैं। रोमन ट्रेंच का सबसे गहरा हिस्सा, ऐसी जगह जिसे इंसानियत ने कभी नहीं छुआ। इससे पहले कि कोई सांस ले सके वो वाज़े तौर पर महसूस करते हैं कि आबदोज को किसी ताकत के जरिए घसीटा जा रहा है। ये यकीनन आबी लोगों की मुदाखलत होगी। मुज़ाकराती नुमाइंदे अपनी सांस रोक लेते हैं, आवाज निकालने से डरते हैं। अपनी किस्मत हवाले करने का ये एहसास इंतहाई तकलीफदेह है। जब थरथराहट दोबारा रुकती है तो सब दंग रह जाते हैं। आबदोज का मरकजी हैच खुद ब खुद खुल जाता है, फिर भी समंदर का पानी अंदर नहीं आता। उलझन का शिकार नुमाइंदे हेज से बाहर निकलते हैं और पाते हैं कि ठाटे मारते समंदर के पानी को एक चमकती हुई शफाफ झिल्ली ने अलग कर रखा है। दीवारें और एक गुंबद मुबहम तौर पर दिखाई दे रहे हैं, बज़ाहिर आजादाना सांस ले रहे हैं। यह हैरानकुन है कि आबी लोगों की टेक्नोलॉजी हयातियाती सतह तक तरक्की कर चुकी है, जो इंसानों की समझ से बाहर है। जैसे ही वो हैरान होते हैं, एक साफ आवाज गूंजती है, खुश आमदेद आबी नुमाइंदा। सॉल्ट जाहिर होती है। वो सबको अपने ऑक्सीजन मास्क हटाने का इशारा करती है। उन्हें हिचकिचाते देखकर सॉल्ट इत्मीनान से बार्कले के पास जाती है और जाती तौर पर उसका हेलमेट उतारती है। बार्कले ये देखकर हैरान रह जाता है कि यहाँ की हवा ताजा और साफ है, बिल्कुल जमीन की तरह। बाकी लोग भी पैरवी करते हैं। एक बार फिर आबी नस्ल की टेक्नोलॉजी से हैरान रह जाते हैं। सॉल्ट इंसानी वफ्त को मजीद अंदर ले जाती है, ये वजाहत करते हुए कि आबी लोग दर हकीकत एक समंदरी खाना बदोश तहजीब है, जिनका अंदरूनी निजाम हुकूमत सख्त है। बार्कले बातचीत में मगन मुड़ता है तो देखता है कि उसके साथी गायब हो चुके हैं। इस तंग जगह में सिर्फ वो और सॉल्ट रह गए हैं।
माहौल अचानक नाजुक और बेतकल्लुफाना हो जाता है। सॉल्ट हाथ बढ़ाती है और नरमी से बार्कले के गाल को छूती है। हैरान होती है कि इसने कभी ऐसा गर्म एहसास महसूस नहीं किया। बार्कले का दिल तेजी से धड़कता है और उसके उलझे हुए ख्यालात जवार भाटा की तरह उमड़ आते हैं। सॉल्ट, जो बज़ाहिर उसका जहन पढ़ सकती है, वाज़ेह तौर पर बार्कले के अमन के लिए गहरी तड़प को महसूस करती है। अफसोस के इनके निजी लम्हे में जल्द ही साथियों की वापसी से खलल पड़ जाता है। सॉल्ट के तासुरात फौरन सर्द पड़ जाते हैं। वाज़ेह तौर पर वो इन्हें नाखुशगवार घुसपैठिए समझती है। कुछ ही देर बाद वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। एक शानदार बाहोश अजीम हॉल, पूरी जगह गुंजान आबाद, सख्त नज्म ज़ब्त वाले आबी जंगजुओं से भरी हुई है। वो खामोश सफबंदी में खड़े हैं, जैसे कोई फौज हमले के इशारे का इंतजार कर रही हो। जमीन पर अमन मुज़ाकरात की वकालत करने वाली कमांडर ऑन चीफ केट को एक मातहत की तरफ से हंगामी कॉल मौसूल होती है। मुख्तलिफ ममालिक से आला सतही मवासलात की निगरानी करते हुए मातहत ने एक गैर मामूली तौर पर कसरत से इस्तेमाल होने वाला खलीदी लफ्ज कीवर्ड दरियाफ्त किया, सब 3 फ्लाई। इससे पहले कि कैट मजीद पूछगछ कर सके, उसके सर के करीब खामोशी से एक खतरनाक सुर्ख नुक्ता जाहिर होता है। शुक्र है, इसका बॉडीगार्ड तेजी से रद्द अमल जाहिर करता है और गोली लगने से पहले कैट को धकेल कर गिरा देता है। दरे असना गहरे पानी के अंदर मुज़ाकराती नुमाइंदे आहिस्ता आहिस्ता सॉल्ट के पास जाते हैं और लकड़ी का ग्लोब अमन की अलामत पेश करते हैं। इसी लम्हे बार्कले ग्लोब के अंदर से निकलती हुई एक सुर्ख चमक दिखता है। वो इंतबाह के तौर पर चलाता है और आगे बढ़कर ग्लोब को जोर से धक्का देता है। इससे पहले कि ग्लोब गिर सके, एक शदीद रोशनी फूटती है और एक खौफनाक तवानाई पूरी जगह को चीर देती है। ऐन वक्त पर सॉल्ट बार्कले को मजबूती से पकड़ती है और सतह की तरफ भागती है। हजारों मील दूर जमीन पर बेक वक्त एक चौंका देने वाली साजिश खुलती है। स्नाइपर से बाल बाल बचने के बाद घबराई हुई कैट को पता चलता है कि आलमी खबरें धमाके के बारे में एक सरकारी बयान बार बार चला रही हैं। तस्वीर में सर्द चेहरे वाली सॉल्ट को दिखाया गया है, जो ऐलान कर रही है कि इंसानी सफारतकार का खून और गोश्ते आबी नस्ल की औलाद की परवरिश करेगा और तमाम समुद्री इलाकों की जामे नाकाबंदी का ऐलान करती है, जिससे इंसानों के समंदरों या झीलों के करीब जाने पर पाबंदी लगाई गई है। इस वक्त तक सॉल्ट बार्कले को वापस सतह पर ले आई है और उसे ऊपर गश्त करने वाले हेलीकॉप्टर ने देख लिया है। ऑफशोर प्लेटफॉर्म पर वापस आने के बाद बार्कले हेडक्वार्टर को पानी के अंदर अपने तजर्बे की तफसील से रिपोर्ट देता है। ये वाज़ेह तौर पर इंसानियत की तरफ से बाजी पलटने और आबी नस्ल पर झूठा इल्जाम लगाने का मामला है। सॉल्ट की वीडियो फुटेज जाहिर है कि पहले से तैयार की गई थी, ताहम कैट जानती है कि साजिश के पीछे मौजूद धड़े इंतहाई ताकतवर हैं और बार्कले का यकतरफा इल्जाम वो मुश्किल ही कोई लहर पैदा कर सकता है। बेचारी सॉल्ट को अपनी मर्जी के मुताबिक बनाए गए धाती पानी के टैंक में बंद कर दिया गया है और एक नायाब जानवर की तरह लंदन ले जाया जा रहा है। इत्तेफाक से एस्कॉर्ट ड्राइवर लिटिल ब्लैक शाया है, जो बार्कले का पुराना वाकिफ है। रास्ते में लिटिल ब्लैक इंसानियत के इस दुश्मन को सजा देने का अहद करता है। पानी के टैंक के अंदर गहरी आंखों को देखकर बार्कले का दिल दुखता है। वो जिंदगी बदल देने वाला फैसला करता है। आसानी से गार्ड को चकमा देकर और ट्रक की चाबियां चुराकर बार्कले बगैर किसी हिचकिचाहट के ट्रक में छलांग लगा देता है। गार्ड्स की तनी हुई बंदूकों का सामना करते हुए वो एक्सेलरेटर दबाता है और सॉल्ट वाले पानी के टैंक को समंदर में गिरा देता है। वो इसके पीछे छलांग लगा देता है। इस लम्हे बार्कले एक इंसानी हीरो से दुनिया का सबसे मतलूब मफरूर बन जाता है। जबकि पूरी दुनिया इस बेचैन जोड़े का शिकार कर रही है, एक और खौफनाक मेहमान आता है। एंटी न्यूक्लियर सेंसर अलार्म बजाता है। 9 ताकतवर आबी जिंदगी की अलामात पाइप लाइनों के जरिए तेजी से पार्लियामेंट की इमारत के करीब आ रही हैं। केट और मुख्तलिफ ममालिक के सफीर उनका मुकाबला करने की तैयारी करते हैं। एक आबी रहनुमा जो खुद को टाइट जोशी कहलाता है, एक मर्द हॉल के बीच में भूत की तरह नमूदार होता है। बगैर किसी तकल्लुफ के वो सख्ती से सवाल करता है कि इंसानियत ने वादा खिलाफी क्यों की और जालिमाना तरीके से कत्ल की कोशिश क्यों की। केट सिर्फ एक कमजोर वजाहत पेश कर सकती है, ये कहते हुए कि इंसानी तहजीब गलतियों और तजादात से भरी हुई है और वो मुज़ाकराती नुमाइंदे के इश्ताल अंगेज रवैये पर सिर्फ गहरे अफसोस का इजहार कर सकती है। काइड इस पर ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन अपने दौरे का मकसद बयान करता है कि आबी सफीर सॉल्ट को वापस लेना है, क्योंकि धमाके के वाक़े में इसने एक इंसान को बचाने के लिए अपने ही रिश्तेदारों की जानों को नजरअंदाज किया, जो कि आबी नस्ल के कुदरती कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है और इसके लिए सख्त सजा की जरूरत है। ताहम केट सख्त मौकफ अपनाती है, ये कहते हुए कि अगर सॉल्ट पकड़ी भी गई, इस हकीकत के अलावा के वो फरार हो चुकी है, वो उसे आसानी से हवाले नहीं करेंगे। ये इंसानियत का अंदरूनी मामला है और इसका आबी नस्ल से कोई ताल्लुक नहीं है। टाइट सर्द लहजे में नथने फैलाता है और अपना असाद छड़ी जमीन पर दे मारता है। ऐसा लगता है कि दोनों नस्लों के दरमियान जंग बढ़ने वाली है। वो एक नई सलाहियत का मुजाहिरा करता है, जंग को ताउन की तरह फैलाता है, जो शहर में हर चीज को गला रहा है। इंसानी नुमाइंदे आबी सफीर को जाते हुए देखकर शदीद हल गए हैं। दोनों फरीकीन के दरमियान तकनीकी तफावत बहुत ज्यादा है। ये मुज़ाकरात शुरू से ही गैर मसावी थे। दरे इसना बार्कले और सॉल्ट, जिनका 2 बड़े धड़े पीछा कर रहे हैं, एक वीरान इमारत में छुपे हुए हैं। परेशान बार्कले के दरअक्स सॉल्ट के चेहरे पर बच्चों जैसी जोश और खुशी है। वो बार्कले को राज बताती है
कि वो सर्द अबदी गहरे समंदर के मुकाबले में जमीन की गर्माइश को तरजीह देती है। आबी माशरे में कोई खानदान नहीं, कोई मोहब्बत नहीं, अफजाइश नस्ल महज एक बेतरतीब काम है। वो इंसानों पर रश्क करती है कि वो ऐसे शदीद और पेचीदा जज्बात रखते हैं। अलाव की रोशनी में उनके जिस्म करीब आते हैं। सॉल्ट शिद्दत से बार्कले के दिल की धड़कन को तेज होते हुए महसूस करती है। इसे याद आता है कि जब वो पहले समंदर की सतह की तरफ भागे थे तो उसका रद्द अमल ऐसा ही था। अगले ही लम्हे सॉल्ट बूसे की पहल करती है। सर्च लाइट्स कभी कभार खिड़कियों से गुजरती हैं। ताकुब करने वाले करीब है, लेकिन गर्म इमारत के अंदर एक ममनुआ रोमांस खामोशी से खुल रहा है। अपने मुस्तकबिल के लिए बार्कले वेल्श के पहाड़ों की तरफ फरार होने का मंसूबा बनाता है। एक दूर दराज इलाका जहां वो ताकुब से बच सकते हैं और जहां बड़ी झीलें भी हैं जहां सॉल्ट रह सकती है। ताहम अपनी मफरूर हैसियत के साथ वो उसे आसानी से हासिल नहीं कर सकता। बार्कले, जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं, एक राहगीर का फोन छीन लेता है। अंधेरे की आड़ में वो खामोशी से अपनी बेटी को कॉल करता है और उससे कहता है कि वो उनके लिए अपनी माँ की गाड़ी निकाल लाए। बार्कले ने सोचा कि वो मोहतात था, लेकिन उसकी बीवी और बेटी 24 घंटे निगरानी में थे। जब वो सॉल्ट के साथ तबादले के तयशुदा मकाम पर पहुंचता है तो वो अपनी बीवी की मायूस कुन वार्निंग सुनता है, बार्कले भागो, ये एक जाल है। फौरन अलार्म बजने लगते हैं। फौजी जो घात लगाकर बैठे थे जोड़े को घेरते हुए हर तरफ से निकल आते हैं। ये फौजी मुख्तलिफ धड़ों से ताल्लुक रखते हैं। एक तरफ कैट की क़ियादत में अक़वाम मुत्तहिदा की टास्क फोर्स है जिसका मकसद सॉल्ट को जिंदा पकड़ना है ताकि नस्लों के दरमियान कशीदगी कम करने का मौका बरकरार रहे। दूसरी तरफ जंगबाज जनरल है जो आबी नस्ल के खिलाफ जंग छेड़ना चाहता है, ये वाज़े तौर पर कहते हुए कि मुतालिया के लिए लाश वापस लाना काफी है। सॉल्ट को पकड़ने के लिए फौजियों का कोई भी फरीक हार नहीं मानता। जैसे ही तनाव अपने टूटने के मकाम पर पहुंचता है, सॉल्ट अपना सर नीचे झुकाती है और एक तेज चीरने वाली चीख निकालती है। आवाज रूह में उतरती महसूस होती है, जिसकी वजह से वहां मौजूद हर शख्स अपने कानों को दर्द से ढांप लेता है। अफरा तफरी के इस मुख्तसर लम्हे का इस्तेमाल करते हुए वो प्यार से बार्कले को देखती है, फिर अज़्म के साथ मुड़ती है और पल से पानी में छलांग लगा देती है। इसके साथ द वॉर बिटवीन द लैंड एंड द सी की अक़साद 3 और 4 का खुलासा खत्म होता है। बराह करम अगली किस्त के लिए फॉलो करना जारी रखें।